हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने अपने जो टर्म वन का जो सैंपल पेपर है उसे रिलीज कर दिया है। तो उसको रिलीज करने से हमें ये पता चल पाया है कि कितने क्वेश्चन होंगे टोटल और कितने मार्क्स के होंगे। इसे लेकर बच्चों के मन में बहुत से सवाल थे कि कितने क्वेश्चन होंगे, क्या हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेंगे, हाफ मार्क्स कैरी करेंगे। इस चीज को लेकर बच्चे को मन में बहुत ही ज्यादा सवाल था। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का सैंपल पेपर, इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है उसे भी हम देखेंगे, यानी कि मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये पेपर आपका होगा ये 90 मिनट का होगा, जो नवंबर और दिसंबर के मंथ में होगा। अभी तक डेट नहीं बोल दिया गया है, बट नवंबर दिसंबर डिक्लेयर कर दिया गया कि इस मंथ में होगा। इसका टोटल जो मार्क होगा 35 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा, और 15 मार्क्स का इसमें प्लस आपका क्या होगा 15 ये प्रैक्टिकल का होगा। तो टोटल आपके कितने होंगे 50 मार्क्स के। हाफ ईयरली होगा, मतलब टर्म वन होगा और टर्म टू आपका 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 हो गया। तो इसमें अब 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में भी सेम 24 क्वेश्चन रहेंगे, आपको किसी 20 को अटेम्प्ट करना है, बट 25 से 29 नंबर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको किसी 10 को अटेम्प्ट करना है, यानी कि 20 20 10 टोटल हमारा हो गया 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द सी सेक्शन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, हैज 4 क्वेश्चन ईच रहेंगे, जो 49 से 52 के बीच में होगा। ठीक है। उसके बाद बता दिया गया है कि हर क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क कैरी करेंगे। अब इक्वल मार्क कितना होगा, टोटल क्वेश्चन आपके आ रहे हैं 50, यानी कि 20 20 और 10, और टोटल मार्क्स हो रहे हैं 35। तो अगर हम 35 को 50 से डिवाइडेड करते हैं तो 0.7 हमारा आता है मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका कैरी करेगा 0.7 मार्क्स। इस बात को अच्छे से याद रखिए, ज्योग्राफी का जो पेपर है हर क्वेश्चन 0.7 मार्क्स कैरी करेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए मैं आप सभी बच्चे को बोलना चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन को आप ब्लैंक ओएमआर सीट पे छोड़ के ना आए। हर क्वेश्चन को आपको वहां पे सॉल्व करना है। ओएमआर सीट कैसे भरते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया, जिससे कि आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। उस चीज को आप जरूर देखिए, कुछ ट्रिक है उसके बारे में। तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं उसका भी लिंक दे दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब चलिए सेक्शन वन की तरफ चलते हैं। क्या है इसमें टोटल 24 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको किसी 20 को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मेरे वीडियो में मैंने पहले ही आपको एमसीक्यू की सीरीज में करवा दिया है। जिसको ऐसा पता है वीडियो को पॉज करे और जल्द से कमेंट करे, इससे आपका क्या होगा, एक प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, एनसीटी दिल्ली जो है इसका राइट आंसर होगा, जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ही ज्यादा है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि किस स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। यूनियन टेरिटरी में नहीं बोल रहा हूं, मैं स्टेट की बातें कर रहा हूं। किस स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाई, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। उनके डेवलपमेंट के आधार पे इन अप्रोचों को आपको क्या करना है, क्रम के आधार में मतलब सजाना है, 1 2 3 4 कौन सा होगा। इसके बारे में मैंने आपको जो ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप उसके जो एमसीक्यू के वीडियो थे उसमें डिटेल में बता दिया है चारों अप्रोचेस के बारे में ध्यान से। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले होगा रीजनल अप्रोच, यानी कि रीजनल अप्रोच में आप पूरे अर्थ को एज ए होल देखते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट या जो भी चीज आता है वो रीजनल अप्रोचेस के अंदर आता है। मैं आपको ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ अभी। उसके बाद ये आपका पहला नंबर हो गया। तो देखिए सबसे पहले 2 किस में है, तो ऑप्शन सी में ही ये सबसे पहले 2 आ रहा है। उसके बाद जो होगा 3 होगा एरियल डिफरेंशिएशन, यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ना है कि ये तो पूरा एज ए होल अर्थ को आपने रीजनल अप्रोच में पढ़ लिया। एरियल में पढ़ेंगे कि अर्थ का इंडिया में क्यों पेट्रोलियम ज्यादा मिल रहा है या कोल ज्यादा मिल रहा है। ये हो गया एरियल डिफरेंशिएशन। स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उसी इलाके के बारे में हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या सोफिस्टिकेटेड टूल का यूज करके हम उसके बारे में और अच्छे से जाने, वो हो जाएगा हमारा स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमारा चौथा नंबर आता है। तो ये जो 2314 ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है, पन्ना, पाड़ा, पाली, नागल एंड धानी आर एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग सेटलमेंट। किस सेटलमेंट को इन सारे नामों से हम जानते हैं, क्लस्टर सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट या हेमलेटेड सेटलमेंट। तो हेमलेटेड सेटलमेंट जो होता है उसको हम पारा, पल्ली, नागल, धानी के नाम से जानते हैं। ये सारे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पहले से ही अवेलेबल है, चैप्टर वाइज जो है। अगर आप चैप्टर वाइज को भी लगा के चले जाते हैं तो आपका कम से कम 90% तो वहीं से आ जाएगा, और जो बाकी थोड़ा बहुत बच गया है उसके लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। और जो मैं बाकी वीडियोस ला रहा हूं आपके लिए एडिशनल, या एग्जाम से पहले जो भी हमारे टेस्ट सीरीज चलेगा उसमें आपको वो क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। तो आप हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एम लॉन्च किया गया है
enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fishing and afforestation, जो अपने पीने के लिए पानी बचाए, इरिगेशन खेती के लिए, मछली पालने के लिए और गाछ लगाने के लिए। कौन सा प्रोग्राम? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमारा राइट आंसर होगा हरियाली। हरियाली प्रोग्राम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी अरावली पानी संसद राजस्थान, नीरू मीनू हमारा आंध्र प्रदेश और नर्मदा बचाओ हमारे महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको चीजों को याद रखना है। हरियाली जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड था और लॉन्च किया गया था। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, इंडिया का पॉपुलेशन जो है उनको किन कैटेगरीज में बांटा गया है ऑक्यूपेशन के आधार पे? मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर। मेन वर्कर, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल वर्कर, नॉन वर्कर। एग्रीकल्चर लेबर, मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर, या कल्टिवेटर्स, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो राइट इसका आंसर होगा मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर और नॉन वर्कर। जो भी लोगों का कमेंट आ रहा है आंसर से पहले उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका एक तैयारी लगभग एक अच्छी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जिनको नहीं आ रहा है इन सारे के आंसर, तो आप अभी भी बहुत मतलब गहरे पानी में है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, अदरवाइज आपका रिजल्ट जो होगा बहुत ही खराब होने वाला है। ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो था किन्होंने डेवलप किया था? एलन सी सैंपल ने, महबूबुल हक ने, कन्वर सेन ने, या ग्रिफिथ टेलर ने? जल्दी से मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा महबूबुल हक और अमर्त्य सेन मिलकर डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट था सबसे पहले इन्होंने ही कॉइन किया था। महबूबुल हक किस देश के थे निवासी? इसे आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। महबूबुल हक किस देश से बिलोंग करते थे, जो अभी प्रेजेंट में कौन सा देश है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप? इन चारों में से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? कॉफी को आपको प्लांट करना पड़ता है, शुगर केन को भी प्लांट करना पड़ता है और रबर को भी प्लांट करना पड़ता है, यानी कि वीट जो है ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, इसको छींट देने से ही जस्ट हो जाता है। यानी छींटना मतलब हो गया जस्ट आपको मैदान में जाना है और बीचन को थ्रो करना है, ठीक है, तो ही ये हो जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट? कौन सा जो है डेवलपमेंट को सही डिस्क्राइब करता है? क्या किसी का साइज बढ़ जाना ही डेवलपमेंट है? ए कांस्टेंट इन साइज, यानी कि कोई पर्टिकुलर जो पहले था अभी भी है, तो ये तो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, किसी का क्वालिटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आया है, तो ये नॉर्मल सी बात है, डेवलपमेंट किया है। कोई बच्चा का ही पढ़ने का क्वालिटी में अगर पॉजिटिव साइन आया है तो वो डेवलप किया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज लॉन्च बाय द प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट? अभी जो अभी है यानी कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा, या बीजेपी सरकार के द्वारा कह सकते हैं, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो गंगा को क्लीन करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगा, गंगा नमामि एक्शन प्लान, या गंगा क्लीनिंग मिशन? तो नमामि गंगा प्लान जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। गंगा रिवर को या उसके आसपास के इलाकों को बिल्कुल क्लीन करना, उसके आसपास के गांव में टॉयलेट की फैसिलिटी उपलब्ध कराना, ड्रेनेज को क्लीन कराना, जिससे कि जो गंदा चीज हम लोग अपने डिस्चार्ज कर रहे थे गंगा में ये ना हो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेनली इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी? इन चारों में से कौन सा इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है? भिलई, दुर्गापुर, बरौनी या चंडीगढ़? जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका भी आंसर बताइए। तो चंडीगढ़ जो होगा ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, बल्कि भिलई, दुर्गापुर और बरौनी ये तीनों ही इंडस्ट्री सिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ माइनिंग? इन चारों में से कौन सा माइनिंग का मेथड नहीं है? साफ्ट माइनिंग, यानी कि ये ऐसा हो गया जमीन यहाँ पे पाइप के थ्रू जो घुस के यहाँ से कोई मिनरल को निकाला जाता है उसको बोलते हैं साफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट, यानी कि ये सिंपल से जमीन है इसको ऊपर से उड़ा दिए, उड़ा के यहाँ से मिनरल्स को निकाल रहे, ये हो गया ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, उसका बाद था अंडरग्राउंड माइनिंग, जस्ट यहाँ से गड्ढा खोद के अंदर घुसे और घुस के निकाल रहे, तो ये अंडरग्राउंड हो गया। ये तीन तरीके जो है ये माइनिंग में आता है, बल्कि रिफाइनिंग जो है ये माइनिंग में नहीं आता, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। According to the census 2011, which one of the following depicted the percentage of the level of urbanization in India? 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया में कितने पॉपुलेशन जो थे अर्बनाइज थे, ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूं। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ए बी सी डी, 31.16, 28%, 33.16 या 26%? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर होगा 31.6, ए नंबर आंसर, जो हमारा क्या है, अर्बनाइजेशन इन इंडिया इतना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के मुताबिक। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया के सेंसस के मुताबिक माइग्रेशन इज एन्यूमरेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस? किस बेसिस पे माइग्रेशन को काउंट किया जाता है, एन्यूमरेटेड किया जाता है, देखा जाता है? तो प्लेस ऑफ ओरिजिन एज वेल एज द प्लेस ऑफ रेसिडेंस के आधार पर इसे देखा जाता है कि कहां से आपका ओरिजिन है और आप रेसिडेंस कहां कर रहे हैं। यानी कि आप अगर बिहार में जन्म हुए हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन होगा बिहार और प्लेस ऑफ रेसिडेंस होगा दिल्ली। ठीक है, तो इस आधार पे हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरिया। रूरल और अर्बन एरिया के अंदर कौन सा रिलेशन जो है उनको एक करता है। थ्रू द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से, या सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल के माध्यम से, एक्सचेंज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन द रूरल एरिया, यानी कि आप कोई चीज बना के आप फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे, या थ्रू द कंजप्शन ऑफ प्रोडक्शन इन रूरल एरिया। तो ये आंसर सही होगा, थ्रू द कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन रूरल एरिया। तो कंजप्शन जो हम कर रहे हैं कोई भी रूरल जगहों में, उनके आदान प्रदान से ही हमारा जो उनके साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। तो 14 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील इज नोन एज। जो ब्राजील में कॉफी प्लांटेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये बुक में बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, प्राइमरी एक्टिविटी में आप देख सकते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी से मुझे बताइए। तो डाउन्स बोलते हैं, कैंपोस बोलते हैं, फेजेंडास बोलते हैं, या पैम्पस बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा फेजेंडास हम बोलते हैं कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील में। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कैपेबिलिटी अप्रोच। किसने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था? महबूबुल हक ने, अमर्त्य सेन ने, मालथूस ने, या रेडजिल ने? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, बाकी और 3 क्या कंसेप्ट थे, क्या क्या अप्रोचेस थे, कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ आवर कंट्री आर डिफिशियंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। कौन सा एरिया में बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, ड्रॉट, रेनफॉल कम होता है, ड्रॉट पड़ता है? तो नॉर्थ ईस्ट एरिया नहीं, यहाँ तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, मासिन राम में, डेक्कन प्लेट्यू, गंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्र वैली। तो डेक्कन प्लेट्यू राइट आंसर होगा, जहां पे बारिश कम होता है और सूखा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉलोनियल सुपर पावर हैज मोनोपोली ओवर शुगर कैन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जो शुगर कैन का प्लांटेशन होता था, इसमें किसका मालिकाना हक था, या कौन सा इस कंट्री में से उसके ऊपर अपना मोनोपोली बना के रखा था? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या अमेरिकन? इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर होगा डच। डच जो थे वो क्या करके रखे थे, इंडोनेशिया में प्लांटेशन के ऊपर पूरा ही अपना कब्जा करके रखे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जांपल ऑफ फोर्ट टाउन। इन चारों में से फोर्ट टाउन कौन सा है? जयपुर, बनारस, मथुरा या रामेश्वरम? तो जहां पे ज्यादा फोर्ट मिलते हैं वही फोर्ट टाउन होगा। तो जयपुर जो है ये फोर्ट टाउन है, यानी कि किले बंद है, बहुत सारे किले यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज रिलेटेड टू नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। यानी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का हो गया है, ह्यूमन को नेचर के मुताबिक ढलना पड़ा था। जो कारी का स्टोरी था आपके बुक में दिया हुआ था, नेचर एंड ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप में, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन, जहां पे आदमी को नेचर के मुताबिक ढलना पड़ता है। जो आदिवासी लोग, ज्यादातर ट्राइबल लोग इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिज्म में होता है यहाँ पे लोग एक्टिव होते हैं और इन्वायरमेंट को पैसिव कर देते हैं। जिससे हमने देखा कि नॉर्वे में एक लड़की जाती है पूरे कार में, एसी में, जहां बाहर माइनस होता है ठंडा, और उसके ऑफिस के अंदर बहुत ज्यादा गर्म होता है, जहां पे ट्रॉपिकल फूड उसको मिल जाता है। तो वो हो गया पॉसिबिलिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहां नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हो जाता है, ह्यूमन का नेचर के मुताबिक ढलना पड़ता है। तो अभी के लिए बस यही 20 क्वेश्चन। अपने अगले वीडियो में मैं बाकी सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा, जिसमें हम मैप बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड, सोर्स बेस्ड, हर चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं सारी चीजों को ला देता तो ये बहुत बड़ा और लेंदी हो जाता। ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।